गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी 7 लेसन स्टार्ट करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट टॉपिक है इतिहास एवं कला, हिस्ट्री एंड आर्ट। किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षक होता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, तो हम बात करते हैं कल्चर एंड इकोनॉमी की। तो मानव जातीय और मानवीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है, यह टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग, ये सभी टूरिस्ट के लिए है, कर्नाटका एंड गोवा। तो नेक्स्ट टॉपिक है भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। तो हम बात करते हैं जो फॉरेन से जो लोग इंडिया में आते हैं घूमने और ऊपर से ट्रीटमेंट, तो दोनों काम हो जाता है। तो देखते हैं 2005 में यूएसए से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यकर्मियों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। यस, भारत की जो मेडिकल ट्रीटमेंट है बहुत ही टॉप है मोस्टली वर्ल्ड में। महानगरों में अवस्थित विश्वसनीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। तो भारत की काफ़ी इनकम होती है टूरिस्ट से। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सकों, प्रशिक्षणों और आंकड़ों के निर्वचन के बाह्य स्रोतन हम आउटसोर्स की बात करते के प्रति भी झुकाव पाया गया है। भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वाचन और प्रसव परीक्षणों तक ही विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। बाह्य स्रोतन में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जो चतुर्थ क्रियाकलाप है, फोर्थ एक्टिविटी है, कोपहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय होती है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिकित्सकीय प्रतिलेखन एंड के बीच क्या समानता है। ये सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोमुखी है, बहुत ही नॉलेज वाली जो जॉब है। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप में विभक्त किया जा सकता है। तो अभी तक हमने तीन ही सेक्टर पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब हम बात करते हैं चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। तो चतुर्थ क्रियाकलाप में से कुछ निम्नलिखित सूचना है, जैसे सूचना का संग्रहण, इकट्ठी करना, इंफॉर्मेशन, कोई भी उत्पादन, प्रोडक्शन करना, प्रकीर्णन एंड सूचना का उत्पादन भी है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान, रिसर्च करना, डेवलपमेंट पर केंद्रित होते हैं। विशिष्टीकरण, ज्ञान, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम जो पंचम क्रियाकलाप, तो पंचम जो क्रियाकलाप है अभी मैंने जस्ट बताया था कि अभी तक हमने तीन ही सेक्टर पढ़े, अब हम पढ़ते हैं पंचम क्रियाकलाप। तो उस स्तर के निर्णय लेने, बहुत ही टॉप मोस्ट जो कोई भी जो निर्णय लिए जाते हैं, नीतियों का निर्माण करने वाले जो पंचम क्रियाकलाप को निभाते हैं, इनमें से ज्ञान आधारित उद्योगों जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती है, ये सूक्ष्म अंतर होता है। तो बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन और पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। यस, जो 24 आवर काम करते हैं। इनमें से इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ये उत्प्रवास वाले देश भी है। बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों से प्रवास कम होता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है, तो काफ़ी बेनिफिट होता है इसमें। तो पंचम सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रम, बाह्य स्रोतन और होम सोरिंग है, जो बाह्य स्रोतन का विकल्प है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन उद्योग व्यवसाय प्रक्रम बाह्य स्रोतन से भिन्न है, क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं, हाई नॉलेज वाले होते हैं, इसमें हाई स्किल वाले। इन सूचना प्रेरित ज्ञान
की बाह्य स्रोतन है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन कंपनी को अतिरिक्त व्यवसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं हैं। ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय, बैंकिंग सेक्टर आते हैं। तो लास्ट जो टॉपिक हमारा अंकीय विभाजन, डिजिटल डिवाइड। तो मेन रोल है सूचना एंड संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन का, पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती है। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। हम बात करते हैं कोई भी कंट्री की बात कर रहे हैं, बहुत मोस्टली कंट्री में आज टेक्नोलॉजी है, तो विकसित जो देश है सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है। इसी प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजक विद्यमान है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत और रूस जैसे विशाल देश में यह अवश्य भावी है। महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिदृष्ट ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विषयों के साथ बेहतर संबंध और पहुंच पाई जाती है। तो थैंक यू, आज ये आपका लेसन कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज करवाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर।